अगर आप एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ या इवन आरबीआई ग्रेड बी, नाबार्ड ग्रेड ए या किसी भी बैंकिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं पिछले 1 साल से, 2 साल से या 3 साल से, लेकिन फाइनल सिलेक्शन आपका कहीं ना कहीं अटका हुआ है, फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, आप कुछ ना कुछ गलती कर रहे हैं, या आप एक नए एस्पिरेंट हैं जो बैंकिंग की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या करना स्टार्ट कर चुके हैं, तो आप भी ये सब गलतियां मत करना। मैं आज आपको एक रास्ता दिखाऊंगा जिसको अगर आप अपनाते हो तो आपका सिलेक्शन रुकेगा ही नहीं, आपका सिलेक्शन भी पक्का होगा, प्लस कैरियर ग्रोथ भी मिलेगी आपको। तो पहले मैं एक छोटी सी बात डिस्कस करना चाहूंगा ऐसे कैंडिडेट से जो पिछले 1 2 3 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं और अब तो नया साल स्टार्ट हो गया है 2026, इसके अंदर फिर से सभी एग्जाम्स की साइकिल स्टार्ट होने जा रही है। तो क्या आप उसी पिछली गलती को दोहराने वाले हैं? आपने थोड़ा सा यह समझने की कोशिश की कि आपका एग्जाम का जो पैटर्न है वो क्या डिमांड कर रहा है, आप कहां पर गलती कर रहे हैं, या आप एक भेड़ चाल चल रहे हैं कि बाकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, बाकी जो काम कर रहे हैं वही काम मैं कर रहा हूं। आप एक चीज को समझिए, आपके एग्जाम का जो पैटर्न है वो क्या है, प्री, मेंस और इंटरव्यू है। प्री क्वालिफाई कर लेते हैं, मेंस क्वालिफाई कर लेते हैं, इंटरव्यू के अंदर अटक जाते हैं, या प्री क्वालिफाई कर लेते हैं, मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो ये सब ऐसा क्यों हो पा रहा है? एक चीज को मेरी को समझिए कि 15 से 20 लाख स्टूडेंट्स एग्जाम देते हैं, उनमें सभी का सिलेक्शन तो नहीं होगा। अगर मान लो 10,000 वैकेंसी है तो 10,000 स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा, लेकिन उस 10,000 के अंदर आप भी शामिल हो, इसके लिए आपने क्या नया अलग किया, क्या एक्स्ट्रा किया, या आप सभी वही कर रहे हो जो बाकी 20 लाख लोग कर रहे हैं और बस सिलेक्शन हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो फिर से ट्राई कर लेंगे? नहीं, ऐसे सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, ऐसे सिलेक्शन नहीं होगा। एक चीज को समझिए, आपके मेजरली 4 सब्जेक्ट हैं, क्वांट, रीजनिंग, आपकी इंग्लिश लैंग्वेज, और फोर्थ है जनरल अवेयरनेस। अगर मैं बात करूं कि जब भी आप कहीं पर एडमिशन लेते हैं या किसी का कोर्स भी बाय करते हैं तो वहां पर मेजरली आप क्या देखते हैं, क्वांट, रीजनिंग। ठीक है, जब आप क्वांट और रीजनिंग को देखते हैं तो जितने भी ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग सेंटर्स हैं, सब सेंटर्स पर, सब प्लेटफॉर्म्स पर सभी के सभी अच्छे टीचर्स हैं, सभी के सभी बेटर तरीके से प्रिपरेशन कराते हैं, और यकीन मानिए मोस्टली जो ट्रिक्स हैं वो भी सभी की सेम है। ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई स्पेसिफिक ट्रिक है, तो सब इक्वल लेवल पर ही प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो कंपटीशन सबका सेम ही है, सबका सेम ही लेवल है। आप डिफरेंस कहां पर ले पाते हैं और कहां पर आप आगे लीड ले पा रहे हैं, सिर्फ दो रीजन की वजह से। एक आपकी स्पीड और दूसरी एक्यूरेसी। इन दो फैक्टर की मदद से आप एग्जाम क्वालिफाई कर पा रहे हैं और बाकी लोगों को पीछे छोड़ पा रहे हैं। ठीक है, कि अगर आपकी एक्यूरेसी मेंटेन हो गई और आपने स्पीड मेंटेन कर ली, स्पीड और एक्यूरेसी का जो गेम है वो प्री तक अच्छा चलता है। ठीक है, स्पीड और एक्यूरेसी। लेकिन मेंस के अंदर जब जैसे ही आप एंटर करते हैं तो वहां पर क्वांट, रीजनिंग और जीए, ये सभी सेक्शन जो हैं इनके अंदर एवरेज ही आप स्कोर कर पाते हैं। और इस साल का जो आपने 2025 के अंदर आईपीएस पीओ की अगर कट ऑफ देखी होगी तो जीए का जो सेक्शन था उसकी जो कट ऑफ थी, जर्नल के लिए 2 मार्क्स पर थी और एससी एसटी के लिए क्या थी, 1 मार्क्स पर थी। यानी कि 50 मार्क्स में से 1 मार्क्स पर कट ऑफ गई है। अगर किसी ने मिनिमम कट ऑफ के साथ क्वालिफाई किया है तो वो इंटरव्यू के लिए जाएगा, तो उसका इंटरव्यू और फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यहां पर सभी भेड़ चाल चल रहे हैं कि भाई क्वांट, रीजनिंग सबका बढ़िया है, इंग्लिश भी कर ही लेते हैं, और जीए के सेक्शन में आप क्या कर रहे हो, सिर्फ करंट अफेयर कर रहे हो। ठीक है, करंट अफेयर पढ़ लिया, करंट अफेयर के बिहाफ पर आपने मेंस भी क्वालिफाई कर लिया। मेंस क्वालिफाई करने के बाद क्या हुआ, जैसे ही आप इंटरव्यू के अंदर गए, इंटरव्यू देने गए, तो वहां पर फंबल हो गए, वहां पर आप कुछ एक्सप्लेन भी कर रहे हो तो उसकी एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज नहीं है, उसका एक फॉर्मेट नहीं है। आप वहां पर आपसे क्या पूछा जाएगा, आपकी पर्सनालिटी के बारे में आपसे बेसिक चीजें पूछी जाएंगी। उसके बाद आपकी जो नॉलेज देखने के लिए वो चेक करते हैं कि भाई बैंकिंग की कितनी अवेयरनेस है। ठीक है,
तो सभी के सभी स्टूडेंट क्या हैं, मेंस क्वालिफाई करके आए हैं। तो इंटरव्यू के अंदर भी लगभग सभी सेम चीजें पूछी जा रही हैं। तो आप लीड कहां पर लोगे? अगर एवरेज मार्क्स ही लेकर आओगे इंटरव्यू के अंदर भी, तो फिर सिलेक्शन नहीं होगा। तो वहां पर इंटरव्यू पैनल के ऊपर आपको एक स्पेशल इंपैक्ट छोड़ना पड़ेगा कि सर मैं तो बाकी सबसे अलग हूं, और मैं ही आपका वो कैंडिडेट हूं जिसे आप ढूंढ रहे हैं। मुझे अगर आपने हायर नहीं किया तो आप अपना लॉस करने वाले हैं। मैं तो बना ही बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए हूं। लेकिन ये सब कब कब कर पाओगे? जब आपके पास कुछ एक स्पेसिफिक स्किल होगी। कई बार इंटरव्यू के अंदर पूछते हैं ना आपसे कि आपको हम क्यों हायर करें? बाकी सभी स्टूडेंट्स भी क्या हैं, एग्जाम क्वालिफाई करके आए हैं। आप भी एग्जाम क्वालिफाई करके आए हो, तो वहां पर आपको लीड करना होगा। वहां पर आपको बताना होगा कि सर मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स भी हैं जो बाकी स्टूडेंट्स के पास नहीं है। वो स्किल्स क्या हो सकती हैं, उन्हीं स्किल्स के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा, और वो कैसे एक्वायर कर सकते हो। ठीक है, मैं ही आपके लिए स्टेबल कैंडिडेट हूं, मुझे ही आप लीजिए। तो वही चीजें मैं आज आपको बताने वाला हूं जो आपके मेंस के एग्जाम को क्वालिफाई करने में, यानी कि आपके जीए के स्कोर को भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, प्लस इंटरव्यू पैनल के ऊपर एक स्पेशल अलग इंपैक्ट, पॉजिटिव इंपैक्ट रहेगा, इंपैक्ट छोड़ेगा। मार्क्स भी आपके इंक्रीज होंगे क्योंकि आपकी स्किल और नॉलेज दोनों एनहेंस होगी, तो अच्छे क्वेश्चंस का आंसर दे पाओगे। ठीक है, और उसके बाद जैसे ही आप बैंक को ज्वाइन करोगे, आप केवल एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, जैसे आप बैंक ज्वाइन कर पाओगे तो दूसरे कैंडिडेट के कंपैरिजन में आपको सैलरी इंक्रीमेंट भी मिलेगा। ठीक है, और फ्यूचर में कैरियर जो ग्रोथ होगी, आप एज ए पीओ अपॉइंट होते हैं तो प्रोबेशनरी ऑफिसर, ठीक है, 3 साल के बाद आपको क्या मिलता है, एक फास्ट ट्रैक प्रमोशन के लिए एग्जाम दे सकते हो। लेकिन उस एग्जाम को कैसे क्वालिफाई करोगे, यानी कि फ्यूचर केवल एग्जाम क्वालिफाई करना और जॉब ज्वाइन करना ही मोटिव नहीं है। फ्यूचर का कैरियर पाथ भी सेट करना है, उसकी भी अभी से प्रिपरेशन करनी है, अभी से प्लानिंग करनी है, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। क्या आपने ये प्लान किया है कि मैं जस्ट पीओ ज्वाइन हो जाऊं और उसके बाद पूरी उम्र पीओ की जॉब करता रहूंगा और कुछ प्रमोशन मिला तो मिला और फिर रिटायरमेंट ले लूंगा? नहीं, अभी से प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो अगर आपको मेंस के अंदर एक्स्ट्रा मार्क्स, एक्स्ट्रा एज चाहिए, 1 मार्क्स और 2 मार्क्स से आपको कट ऑफ क्वालिफाई नहीं करनी है, और इंटरव्यू को 100% कॉन्फिडेंस के साथ क्रैक करना है, तो आपको मैं एक चीज बता रहा हूं, आपको करना चाहिए अपनी प्रिपरेशन के साथ साथ एक डिप्लोमा, जिसका नाम है डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस, डीबीएफ। और खासकर वो बच्चे जो मेंस एग्जाम तक पहुंच रहे हैं, मेंस क्वालिफाई कर चुके हैं, इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, 1 साल से 2 साल से प्रिपरेशन कर रहे हो, क्वांट रीजनिंग वही मॉक टेस्ट बार बार लगाते रहोगे, उन्हीं टॉपिक्स को बार बार पढ़ते रहोगे। खैर वो तो पढ़ना ही है, लेकिन और एक्स्ट्रा क्या करोगे, तो एक्स्ट्रा स्किल्स गेन करो जो आपके सिलेक्शन देने में भी हेल्प करेगा और आगे करियर ग्रोथ में भी हेल्प करेगा। और प्लस अगर आप नए फ्रेशर स्टूडेंट हैं, बिल्कुल अभी अभी प्रिपरेशन स्टार्ट की है या स्टार्ट करने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपको भी बाद में जाकर नहीं जगना है, अभी साइड बाय साइड। ठीक है, अभी साइड बाय साइड आपको प्रिपरेशन करनी स्टार्ट कर देनी है। ठीक है, किसकी? डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस की, जिसको कौन कंडक्ट करवाता है? आईआईबीएफ। इधर उधर से एरा गैरा कोई डिप्लोमा नहीं लेना है आपको। एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसे रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन जिसको सभी बैंकों ने ही मिलकर बनाया है, जिसके बारे में बात कर रहा हूं मैं, आईआईबीएफ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस, जो कि एक 97 ईयर ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन है। अगर आपने ये डिप्लोमा कर लिया तो आपकी जो कैरियर ग्रोथ होगी वो बहुत ज्यादा होगी, प्लस सिलेक्शन तो आपका हो ही रहा है। ठीक है, एक्स्ट्रा एज मिलेगी, उस भीड़ से अलग हो पाओगे, और इंटरव्यू के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनको आप क्रैक कर पाओगे। जैसे कुछ क्वेश्चंस का मैं आपको एग्जांपल देता हूं। पहला क्वेश्चन यही कि सर हम आपको क्यों हायर करें? ठीक है, क्या आंसर करोगे? सेम एलिजिबिलिटी बाकी लोगों की, सेम आपकी, बट अगर स्किल गेन की तो आप क्या कह पाओगे? सर मेरे पास एक्स्ट्रा स्किल्स हैं। दूसरा, अगर आपका ग्रेजुएशन के बाद कुछ गैप ईयर है तो कैसे वहां पर उसको जस्टिफाई करोगे? सर मैंने गैप ईयर था तो मैंने केवल कोई डिग्री भले ही ना की हो, बट मैंने एक डिप्लोमा किया है जो कि मेरी कैरियर ग्रोथ के अंदर हेल्प करेगा स्पेसिफिक बैंकिंग इंडस्ट्री से।
कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जैसे कि आप बैंकिंग ही क्यों करना चाहते हो, और भी तो बहुत सारे सेक्टर्स हैं, उनके अंदर भी तो कर सकते हो। आप वहां पर कहोगे नहीं सर मेरा तो इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट बैंकिंग के अंदर है, प्रूफ कैसे दोगे, उसको वैलिडेट कैसे करोगे? अगर आपने साइड बाय साइड डिप्लोमा किया हुआ है, ठीक है, तो आप प्रूफ दे पाओगे सर मेरा इंटरेस्ट था इसलिए मैंने ये डिप्लोमा किया हुआ है। ठीक है, इन सभी क्वेश्चंस का आप आंसर दे पाओगे। गैप ईयर का मैंने आपको बताया, ठीक है, और जो बैंकिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड जो आपके सामने क्वेश्चन पुट किए जाएंगे उनका आप आंसर दे पाओगे। तो ऐसे कई सारे ऐसे क्वेश्चन है जो इंटरव्यू में पूछे ही पूछे जाते हैं और उनका आप क्वेश्चन इसके थ्रू फ्रेम करके आंसर कर सकते हैं। ठीक है, खैर अभी मैं बहुत ज्यादा डीप में जाकर बात नहीं करूंगा। अगर बहुत ज्यादा डीप में अगर आपको काउंसलिंग चाहिए अपने करियर गाइडेंस के लिए तो आप हमारे कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉल कर सकते हैं। मेरे से ही बात होगी आपकी, और कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, उस पर डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। लेकिन आपको यहां पर मैं आईआईबीएफ की वेबसाइट पर ये चीजें दिखा देता हूं कि ये डिप्लोमा कैसे होता है और कहां से कैसे कर पाओगे। इसके बारे में चलो जानकारी भी दे देता हूं, डिटेल में ही जानकारी दे देता हूं मैं आपको मोटी मोटी। तो आप क्रोम ब्राउजर ओपन करेंगे, आप वेबसाइट पर लिखेंगे आईआईबीएफ, ठीक है, आईआईबीएफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस, ये मेन वेबसाइट है आईआईबीएफ की, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस। ठीक है, इसको स्क्रॉल करोगे तो यहां पर आपको पढ़ने को मिलेगा वेलकम टू इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस एस्टेब्लिश्ड इन 1928। ठीक है, तो ये आपका 98 ईयर 97 ईयर ओल्ड क्या हो गया, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करता है, सभी बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने मिलकर बनाया है, और ये बैंक के इंप्लॉइज को प्रोफेशनल बैंकर बनाने में हेल्प करता है। बाकी डिटेल में भी नो मोर पर क्लिक करके आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद मैं आपको जानकारी दे दूं कि यहां पर ये जो एग्जामिनेशन एंड कोर्सेज है इसके ऊपर जो आप क्लिक करेंगे, आपको यही पता होगा ना कि बैंक ज्वाइन करने के बाद आप कुछ एग्जाम्स देते हैं प्रमोशन के लिए। ठीक है, तो उसमें से एक जैब का एग्जाम होता है। अगर आप ये डीबीएफ अभी कर लेते हैं तो आगे वो एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी एग्जाम का जो आपको सर्टिफिकेट डिप्लोमा मिलेगा यही आपके जैब के एग्जाम में भी कन्वर्ट हो जाएगा बाद में। ठीक है, और डे 1 से आप एक एक्स्ट्रा सैलरी इंक्रीमेंट ले पाओगे। तो फ्लैगशिप कोर्सेज के ऊपर आपको क्लिक करना है। फ्लैगशिप कोर्सेज पर जैब दिया है, कैब दिया है, और डीबीएफ यानी कि डिप्लोमा इन बैंकिंग फाइनेंस ब्लर हो सकता है, यहां पर थोड़ा सा विजिबल ना हो, तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूं। यहां पर आइए, यहां पर आपको क्या करना है, डिप्लोमा इन बैंकिंग फाइनेंस सिलेक्ट हो गया है। यहां पर अभी 2026 का शेड्यूल आ जाएगा, अभी ये लास्ट ईयर का ही शेड्यूल अपडेटेड है। यहां पर रूल्स एंड सिलेबस पर आप क्लिक करोगे तो यहां से डाउनलोड कर सकते हो। सेंटर लिस्ट पर क्लिक करोगे तो जैसे ठीक आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हो और एग्जामिनेशन सेंटर पर जाकर एग्जाम देते हो तो पैन इंडिया जो आईबीपीएस के सेंटर हैं उन्हीं सेंटर्स के थ्रू क्या होता है, एग्जामिनेशन होता है। तो आप अपनी स्टेट के अकॉर्डिंग किसी भी आप सेंटर पर क्या दे सकते हो, एग्जाम दे सकते हो। तो इतने सारे सेंटर्स हैं, पैन इंडिया, मोर देन 500, 550, 633, इतने सेंटर्स हैं। इनमें से किसी भी सेंटर पर आप दे सकते हो, अप्लाई यहां से कर सकते हो। स्टडी बुक्स मैं आपको बताऊंगा आगे, ठीक है, और ई लर्निंग वगैरह, तो यहां से रूल्स डाउनलोड कर लेंगे। अगर आपको रूल्स वगैरह के बारे में डिटेल में जानकारी चाहिए तो इस पर्पज के लिए आप हमारी एग्जाम प्रेप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है। ठीक है, तो यहां से आप ये वेब पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे और इसके अंदर सारी ही जानकारी दी गई है इस डिप्लोमा के बारे में। यही जानकारी आपको हमारी ऐप पर ही मिल जाएगी। अब मैं आपको सीधा अपनी स्लाइड्स के थ्रू ही उस नोटिफिकेशन को डिटेल में समझा देता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई अगर आपको ये डिप्लोमा करना है तो आप हमारी एग्जाम प्रेप ऐप डाउनलोड कर लीजिए। इस YouTube वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, लिंक पर क्लिक करें और ऐप को डाउनलोड कर लें। उसके ऊपर पेड और फ्री दोनों प्रकार का स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, और आपकी बैंकिंग जीएस रिलेटेड भी बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, और फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है वो कंटेंट। तो ठीक है, तो उसको आप यूज कर सकते हैं। इसके कोर्स के अंदर आपको क्या मिलता है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती है, 1-to-1 मेंटरशिप मिलती है। 1-to-1 मेंटरशिप बड़े ही कमाल की चीज है। इसमें
आप अपनी प्रिपरेशन इवन बैंकिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए स्ट्रेटजी क्रिएट करने में मेरी हेल्प ले सकते हैं। प्लस इस एग्जाम को क्वालिफाई कैसे करना है, कैसे इसकी प्लानिंग करनी है, सब 1-to-1 ऑन कॉल आप डिस्कस कर सकते हैं। और किसी टॉपिक को लेकर डाउट आ रहा है तो उसको भी डिस्कस कर सकते हैं। इसके अंदर आपको टॉपिक वाइज नोट्स मिलते हैं, मॉक टेस्ट मिलते हैं, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज मिलते हैं, ठीक है, क्विजेज मिलते हैं, मॉक टेस्ट मिलते हैं, और क्लासेस आपकी बाइलिंगुअल रहती हैं। तो ये आप चीजें देख लेंगे या बाद में भी मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं। तो आईआईबीएफ इस एग्जाम को कंडक्ट कराता है, एक नॉन बैंकर इस एग्जाम को दे सकता है, एक ऐसा कैंडिडेट जो बैंकिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा है। ये हमारी ऐप का लोगो है, आप इसको डाउनलोड कर लेंगे नीचे प्ले स्टोर से। और इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो मिनिमम 12th है। तो आप बैंकिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो मतलब आप ग्रेजुएट तो ऑलरेडी हो, तो आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हो। तो ये सबसे जो आइडियल है, ये किसके लिए है? आइडियल फॉर द कैंडिडेट प्रिपेयरिंग फॉर द आईबीपीएस, एसबीआई एंड अदर बैंकिंग एग्जाम्स। और इवन अगर आप आरबी ग्रेड बी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपका फाइनेंस का और ईएसआई का सिलेबस इसी के अंदर सिमट जाएगा। ठीक है, सारा का सारा सिलेबस क्या होता है? मैच होता है आपका। कंडक्ट कौन करवाता है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, 97 ईयर ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, 1928 के अंदर बना था। तो कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है? 12th पास कैंडिडेट, अंडर ग्रेजुएट, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स, ठीक है, ऐसे स्टूडेंट्स जो बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर के अंदर अपना कैरियर सेट करना चाहते हैं और एसबीआई पीओ, आईपीएस पीओ, क्लरिकल एग्जाम, आरआरबी पीओ, आरबी ग्रेड बी, इंश्योरेंस एग्जाम्स, इन सब की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो उनके लिए स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया है नाबार्ड ग्रेड ए, आरबीआई ग्रेड बी, सीडबी, एनएचबी, पीएफआरडीए। ऐसे स्टूडेंट जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, ऐसे स्टूडेंट जो फाइनल सिलेक्शन नहीं ले पा रहे हैं किसी वजह से, ठीक है, इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं होता, मेंस का एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता है, या इंटरव्यू से डर लगता है, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट हु वांट टू स्कोर एक्स्ट्रा मार्क्स इन बैंकिंग इंटरव्यू, इंटरव्यू के अंदर एक्स्ट्रा मार्क्स चाहिए, उसके लिए है। या ऑलरेडी ऐसे स्टूडेंट्स जो किसी एनबीएफसी के अंदर या थर्ड पार्टी के थ्रू बैंक या किसी फाइनेंस कंपनी के अंदर ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। और डे वन से अगर आप सैलरी इंक्रीमेंट चाहते हैं, यानी कि और जितने भी इंप्लॉय होंगे उनसे आपके एक्स्ट्रा सैलरी आए, तो उसके लिए भी आप ये कर सकते हैं। अगर किसी स्टूडेंट का कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं रहा है, उसके लिए तो ये मस्ट है, क्योंकि उसको बैंकिंग इंडस्ट्री की नॉलेज होगी। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू के अंदर यही पूछा जाता है ना कि आप तो कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है, बीटेक है, बीए है, तो आप बैंकिंग के अंदर क्या कर रहे हो, क्यों ज्वाइन करना चाहते हो? तो आप बताओगे ना कि मेरा बाद में इंटरेस्ट हुआ और उस इंटरेस्ट को मैंने पूरा किया अपने डिप्लोमा करके, और फिर मैं बैंकिंग की प्रिपरेशन में जुट गया और मैं अब फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए आपके यहां पर खड़ा हूं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप चीजों को डिफाइन करोगे। एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं बेटा, 4 सब्जेक्ट रहते हैं इसके अंदर। पहला रहता है आपका इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। दूसरा रहता है प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग, और तीसरा रहता है आपका एएफएम, और फोर्थ रहता है रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट, आरबीडब्ल्यूएम। ये 4 सब्जेक्ट होते हैं। अल्टरनेट वीकेंड्स पर इनका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। ठीक, एग्जाम सेंटर पर जाकर आपको एग्जाम देना होगा। और मैं बताऊं, 100 क्वेश्चन आपसे पर एग्जाम में पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे। और इस पर एग्जाम का जो टाइम होगा वो 2 आवर का होगा। यानी कि जब आप इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंस सिस्टम का एग्जाम देने जाओगे तो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के लिए, और 2 आवर यानी कि 120 मिनट्स का टाइम रहेगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहां पर किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है, तो आप जो क्वेश्चन नहीं आते हैं उनके लिए तुक्का भी लगा सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, सारे के सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू बेस्ड रहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चन का पैटर्न की बात करें तो 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे हाफ मार्क्स के लिए, 25 क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए, और 25 क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे। और एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको कम से कम 50% मार्क्स अचीव करने पड़ेंगे। तो 50 क्या, आपके 70, 80, 90 तक इतने आने वाले हैं अगर आप मेरे साथ इसकी प्रिपरेशन करते हैं। तो मिनिमम मार्क्स के लिए तो आप टेंशन ही मत लीजिए। इस एग्जाम को अगर मैं बात करूं तो साल में 2 बारी कंडक्ट करवाया जाता है। एक बारी मई मंथ के अंदर और एक बारी नवंबर मंथ के अंदर। तो अभी जनवरी के एंड में, ठीक है, इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा।
इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और इसके लिए फॉर्म फिल किए जाएंगे, जिसके बाद इसका मई के फर्स्ट वीक से एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी राइट टाइम है, अगर आप प्लान कर रहे हैं तो आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, आपका बहुत ही नॉलेज एनहेंस होगी। और दूसरी चीज क्या है, साल में 2 बार एग्जाम होते हैं, तो आपको 3 साल का टाइम पीरियड दिया जाता है और 3 साल में मैक्सिमम 5 अटेम्प्ट दिए जाते हैं। तो आप 5 अटेम्प्ट मिलेंगे आपको। 5 अटेम्प्ट के अंदर एग्जाम क्वालिफाई करना होता है, मतलब ऐसा कोई स्टूडेंट जो वर्किंग है या किसी वजह से इसको क्वालिफाई नहीं कर पा रहा, तो उसके पास 5 बड़े चांसेस होते हैं। बट मेरे साथ अगर प्रिपरेशन करोगे तो फर्स्ट टाइम में ही आपका एग्जाम क्वालिफाई करवा कर रहूंगा। ठीक है, फर्स्ट टाइम में ही एग्जाम क्वालिफाई होगा। एग्जाम की फीस की अगर हम बात करें, जो कि आईआईबीएफ चार्ज करता है, ये मेरी फीस नहीं है, आईआईबीएफ की फीस है। तो आपसे फर्स्ट टाइम में 3500 प्लस जीएसटी रहेगी। फिर अगर आपको नेक्स्ट टाइम अटेम्प्ट देने की जरूरत पड़ी तो 1300 प्लस जीएसटी रहता है, एंड सो ऑन। इस प्रकार से फीस रहती है। और यहां पर अगर जब नोटिफिकेशन निकलता है फर्स्ट वीक के अंदर ही अगर एनरोल कर देते हो तो यही फीस आपको पे करनी पड़ेगी। अगर नेक्स्ट वीक अगर आप एनरोल करते हो तो आपसे 100 रुपीज एज ए लेट फीस चार्ज की जाती है। ठीक है, तो जितना लेट करोगे उतनी लेट फीस ज्यादा रहेगी। दूसरी बात सबसे बड़ी जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि ये अगर आपने अभी डिप्लोमा कर लिया, ये आपके फाइनल सिलेक्शन में तो हेल्प कर ही रहा है, लेकिन सैलरी इंक्रीमेंट में भी हेल्प कर रहा है। कैसे हेल्प कर रहा है सैलरी इंक्रीमेंट में? तो बैंक ज्वाइन करने के बाद आपको एक एग्जाम देना होता है जैब का, जूनियर एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स का। ये और डीबीएफ एग्जाम दोनों के दोनों सेम है, इक्विवेलेंट है, जबकि डीबीएफ एग्जाम एक नॉन बैंकर देता है और जैब एग्जाम क्या होता है, एक बैंकर देता है। तो ये सेम सर्टिफिकेट ही आईआईबीएफ की वेबसाइट के थ्रू जैब के सर्टिफिकेट में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको जैब का स्टैंप लगकर सेम सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा जैब का। और जिसको आप बैंक के अंदर अपने डिपॉजिट करोगे तो क्या होगा, आपकी सैलरी के अंदर एक एडवांस में इंक्रीमेंट लग जाएगा, एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट लग जाएगा, आपकी सैलरी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, बुक्स की बात करते हैं तो ये 4 बुक्स होते हैं जिनको अमेजन से या आईआईबीएफ की वेबसाइट से बाय किया जा सकता है। ये ऑफिशियल बुक्स हैं, बहुत अच्छी बुक्स हैं, बहुत अच्छी बुक्स हैं, मैंने इन बुक्स से पढ़ा है। ठीक है, लेकिन इन बुक्स की जो लैंग्वेज है वो बड़ी ही टेक्निकल है। प्रायर नॉलेज होनी बहुत जरूरी है बैंकिंग की इन बुक्स को रीड करने के लिए। इसलिए अगर आप केवल एस्पिरेंट है बैंकिंग के तो आप इनके थ्रू प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे, आपको प्रॉब्लम आएगी। और इनकी जो कॉस्ट रहती है 5 से 6 हजार रुपए रहती है, चारों बुक्स की मिलाकर। मैं आपको दिखा भी देता हूं, बुक्स मेरे पास रखी हैं। ठीक है, तो ये बुक का सेट रहता है, बट आपको इनको बाय करने की नीड नहीं है। ठीक है, ये बुक बड़े ही इजी लैंग्वेज के अंदर टॉपिक वाइज नोट्स में हमारी ऐप के ऊपर अवेलेबल है, कोर्स के अंदर। ठीक है, तो जब आप कोर्स के अंदर एनरोल करते हो तो इसी बुक्स की कॉस्ट के अंदर आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, मॉक टेस्ट, क्विजेज, चैप्टर वाइज एमसीक्यू, पीडीएफ, 1-to-1 मेंटरशिप, ये सारे ही बेनिफिट आपको मिल जाते हैं। तो बुक्स में आपको टाइम लगाने की नीड नहीं रहेगी, सारा ही बुक्स का कंटेंट मैंने वहां पर आपको डिलीवर किया है, पढ़ाया है। ठीक है, तो ये बुक्स फिर भी बाय करना हो किसी को तो बाय कर सकते हैं। जैसे ही आप अपना एग्जाम देकर आएंगे एग्जाम सेंटर के ऊपर, तो एग्जाम सबमिट करते ही रिजल्ट आपके सामने होता है, जिसको आप घर आकर अपने अकाउंट को लॉगिन करके भी चेक कर सकते हो। तो जैसे ये रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट का क्या है, स्कोर कार्ड है एक सब्जेक्ट का, तो 83 मार्क्स है हमारे स्टूडेंट के, रविंदर के। ठीक है, तो उन्हीं का मैंने यहां पर फोटो क्लिक किया है, तो 83 मार्क्स है। उसके बाद हम बात करें, ये तो स्कोर कार्ड हो गया, प्रोविजनल कार्ड। ये आपकी मार्कशीट मिलेगी आपको इस डिप्लोमा को करने के बाद, जिसमें चारों सब्जेक्ट्स रहेंगे। ठीक है, चारों सब्जेक्ट रहेंगे। उसके बाद एक आपको जैसे डिग्री मिलती है ना ग्रेजुएशन करने के बाद, ठीक ऐसे ही आपको एक डिग्री टाइप का सर्टिफिकेट मिलेगा कि आपने इसको अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। तो ये अचीवमेंट होती है। और जब आप इंटरव्यू पैनल के सामने जाओगे और अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ इन डॉक्यूमेंट्स को रखोगे, इस सर्टिफिकेट को रखोगे, तो उसके ऊपर एक अलग ही पॉजिटिव इंप्रेशन रहेगा। और अगर मान लो मेरा स्टार्टिंग से ही पॉजिटिव इंप्रेशन गया तो मेरा इंटरव्यू भी अच्छा जाएगा, और इंटरव्यू के अंदर जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इसी के राउंड घूमेंगे। फिर आपसे कुछ एक्स्ट्रा नहीं पूछा जाएगा कि आपने क्या किया, क्यों नहीं किया। और ये चीजें आपने मेरे साथ अच्छे से पढ़ी होंगी तो इनका आंसर भी अच्छे से दे पाओगे। ठीक है, तो इंटरव्यू में भी मैं आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके से ही हेल्प करूंगा। फिर भी कोई डाउट रह गया है आपको, ठीक है,
तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आप हमारे कॉन्टेक्ट नंबर 8800528912 पर कांटेक्ट करके भी आप पूछ सकते हो। डायरेक्टली आपकी मेरे से ही बात होगी, मैं आपको पर्सनली मेंटर कर पाऊंगा, गाइड कर पाऊंगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। हैव ए नाइस डे और अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिए। इस साल आपको नौकरी लेकर रहना ही रहना है, आपको फाइनल सिलेक्शन लेना ही लेना है। हैव ए नाइस डे।